जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा में। करेंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन और वहां आपको बताएंगे कि आप कम बजट में इस यात्रा को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं माता रानी के जयकारे के साथ, जय भवानी। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन से जम्मू तवी तक आ सकते हैं, या फिर जम्मू तवी से कटरा जा सकते, या फिर अपने रेलवे स्टेशन से आप डायरेक्ट जम्मू तवी ना होकर सीधे कटरा भी उतर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो हम मेट्रो पकड़कर आ जाते हैं रेलवे स्टेशन। मेट्रो का किराया हम लोगों को पड़ता है मात्र 30 रुपए प्रति व्यक्ति। स्टेशन से हम लोग ले लेते हैं ट्रेन का टिकट, जो कि रहने वाला था दोस्तों 330 रुपए का। लोकल सफर करने वाले थे, इसलिए हमने ट्रेन का बहुत ही ध्यानपूर्वक चुनाव किया, जो कि हमारे कानपुर से ही बनकर चलती है जम्मू तवी तक, जिसका किराया रहने वाला था 330 रुपए और नंबर है 12469। तो इस ट्रेन पे हो जाते हैं सवार और पहुंच जाते हैं माता रानी के बहुत ही नजदीक जम्मू तवी स्टेशन पर। तो जम्मू तवी स्टेशन से हम लोगों को फिर से मिल जाती है एक ट्रेन जो जा रही थी कटरा श्री माता वैष्णो देवी। तो हम लोग उस ट्रेन पे सवार होकर पहुंच जाते हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर। हाँ दोस्तों, जिस ट्रेन से हम जम्मू तवी से श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचे, उस ट्रेन का टिकट था मात्र 50 रुपए प्रति व्यक्ति, और 50 रुपए में हम लोग पहुंच जाते हैं माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर, जहाँ से अपनी माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बने रहे अंत तक, क्योंकि लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि इस यात्रा में हमने टोटल कितने खर्च किए। तो हाँ दोस्तों, बात करें 12,469 ट्रेन की, तो भाई साहब अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो मत आइएगा, रिजर्वेशन से ही आइएगा, क्योंकि फैमिली के लिए वो जनरल के बस सही नहीं है। और हम लोग आए हैं जनरल से, तभी तो ये अपनी यात्रा कम बजट में रहने वाली है ना, क्योंकि हम लोग 2 लोग हैं, मेरे साथ गुलजारी है, तो हम लोग यात्रा अच्छे से कर लेंगे। तो ये कुछ माहौल है कटरा स्टेशन का। और हम लोग कटरा स्टेशन से अब चलेंगे यहाँ पर पंजीकरण केंद्र है, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाएंगे, यात्रा पर्ची, और उसके बाद यात्रा स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसी यात्रा रहने वाली है। इधर स्टेशन से उतरोगे आप, है ना, और बस सीधे इधर आप चलो, ये बोर्ड लगा आपको मिलेगा श्री माता वैष्णो देवी शाइन बोर्ड, यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों नए साल के उपलक्ष्य में माता रानी में जगह जगह हो रहे थे भंडारे। हम भी भंडारे का लुत्फ उठाते हैं और बढ़ते हैं आगे। दोस्तों माता रानी मार्ग पर हम लोगों को मिलता है सबसे अनोखा पेड़, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रिबन बांधने का रिकॉर्ड बना चुका था। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं माता रानी के बहुत ही करीब दरबार के। भीड़ आप देख ही पा रहे हो। चलो दोस्तों चलते हैं, फटाक से एंट्री कराते हैं माता रानी के दरवाजे पे और यात्रा शुरू करते हैं। तो भाई साहब सिस्टम बदल गया है, ऊपर भी बना दिया गया है और नीचे भी एंट्री दे दी गई है। इस साल का ये पहला चेंज है, ऊपर से जाके हम लोगों को नीचे आना होगा। भीड़ जबरदस्त है, होल्ड करने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जाल बिछाया गया है। अब आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो, फिर नीचे उतरेंगे, फिर एंट्री मिलेगी। तो भाई साहब हम लोगों ने एंट्री तो करा ली है, आ गए अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो भाई साहब हम लोगों ने ले लिया है नया मार्ग, जो कि ताराकोटी वाला मार्ग है। उस मार्ग पर हम लोग चलेंगे, क्योंकि वो रहा आपका पुराना मार्ग। उस पुराने मार्ग से हम बहुत बार जा चुके हैं, वो वहाँ से एंट्री होती है, ये जा रहा है। और हम लोग चल रहे हैं नए मार्ग से। फर्स्ट टाइम मैं भी एक्सपीरियंस कर लूँगा और लौटेंगे पुराने वाले रास्ते से। और ये है बाण गंगा, जो कि इनका उद्गम काफ़ी उधर से होता है। यहाँ पर आते आते थोड़ी मैली हो जाती हैं। और दोस्तों ये बाण गंगा, आप स्नान भी कर सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों बाण गंगा की ये मान्यता है कि आप यात्रा करने से पहले इस पर स्नान कीजिए और फिर अपनी यात्रा को स्टार्ट कीजिए। दोस्तों ये है नया रास्ता, थोड़ा गंदा है, पर देखते हैं आगे क्या हाल मिलता है। तो दोस्तों ये है नया रास्ते का एंट्रेंस, और यदि यहाँ से आप आते हो ना, तो आपका फिर से बैग स्कैन होगा। और व्यवस्था अच्छी लगी है ना, आई कार्ड मैंने रखा जैसे मेट्रो सिस्टम पे होता है ना, बिल्कुल सेम वही गेट खुल गया और आप सीधे अंदर। इसलिए नए वाले रास्ते में बहुत ज़्यादा ही चेकिंग है, बहुत ज़्यादा। चलो दोस्तों, जानकारी हमको नहीं प्राप्त हुई तो सोचा आपको ही बता दूं। चलते हैं, शाम हो रही है, रात तक पहुँचेंगे अर्धकुमारी। तो हम लोगों ने ले ली है पानी की बोतल माता रानी में। पानी की बोतल 20 रुपए की ही है, ज़्यादा महंगी नहीं है, जो कि अच्छी बात है।
रास्ता भी सुनसान है अभी तक। यहाँ इसमें भीड़ भाड़ हम लोगों को नहीं मिली है। माता रानी के रास्ते पर यदि ढोल ना बजे तो फिर मज़ा ही नहीं आता है। आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी। कमेंट्स में लिखो जय माता दी। दोस्तों किस कदर पहाड़ को तराशा गया है नहर वाले रास्ते को, मज़ा ही आ गया। देखो जैसे आप ये देखो, ये टुकड़ा अलग है, ये अलग है, रास्ता पहाड़ के बीच से है। मज़ा आ रहा है नए रास्ते पे चलते हुए। ये एकदम एकांत रास्ता है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। दोस्तों नए रास्ते से जब जाते हो ना तो ये वाइट का पार्क भी एक दिखती है। शॉर्टकट है वैसे तो ये, और काफ़ी सुंदर बनाया है भाई। देखो अच्छा लग रहा है, मस्त एक नंबर। ये रास्ता जाता है सीधे नीचे और नीचे से ऊपर। तो भाई ये देखो छोटा सा तालाब, और काफ़ी सुंदर बना रखा है ये पार्क भाई, मज़ा आ गया देख के। तो भाई साहब हम लोग चलते चलते आ गए हैं फिर से लंगर में। देखो हम लोगों को मिला है नए रास्ते पर लंगर। तो दोस्तों लंगर में हम लोगों ने ले लिया है, देखो चने की दाल है, आलू की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी है और चावल है। चलो दोस्तों इसको खाते हैं, फिर आगे की यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब एक नई चीज़ और दिखाते हैं आपको। माता रानी के नए वाले रास्ते पर बीकानेर का भी एक रेस्टोरेंट खुल चुका है। तो दोस्तों अर्धकुमारी में लेते हैं कंबल, हम लोग करते हैं विश्राम। हम लोगों का डे 1 खत्म हो जाता है, मिलते हैं दूसरे डे पे। दोस्तों नए साल की सुबह में आपका स्वागत है। और हम लोग कंबल लेके सो गए थे कल रात में, और अभी सो के उठे हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं नए दिन की। जय भवानी। सुबह सुबह का नज़ारा अर्धकुमारी का, देखो आप कितनी भीड़ है। और वो है रास्ता जाने का, दर्शन करने का अर्धकुमारी का। और ये यहाँ से बाहर आओगे आप। दोस्तों जब आप अर्धकुमारी पर पहुंचते हैं तो आपको दर्शन पर्ची लेनी होती है, जो कि काउंटर पर मिल जाती है बिल्कुल फ्री। तो आपको अर्धकुमारी से ही नया रास्ता मिल जाता है माता रानी के भवन का। तो नए रास्ते से होकर अगर आप जाते हैं तो आपको चढ़ाई कम मिलती है। भाई साहब कल रात में इतनी सर्दी थी, कल तो रात में कंबल ही नहीं बांटे उन लोगों ने, बोले आज कंबल देंगे नहीं। फिर जो है हम लोग दूर गए, ऐसे ही सो गए। अब जो शॉल लाए थे उसी से। उसके बाद में ना फिर एक माता जी आई, उन्होंने बोला जाओ बेटा कंबल बट रहा है ले लो जाके। उस समय बज रहा था रात का 1:30। तो हम लोगों ने 1:30 बजे जो है फिर कंबल की लाइन में लगे। फिर उसके बाद कंबल लिया, तब थोड़ा हम लोगों को नींद आई। और सवेरे फ्रेश होकर एकदम तरोताजा होकर हम लोग उठ चुके हैं। हम लोग ने नाश्ता कर लिया है, और नाश्ते में था छोला पूड़ी, आप भी ले सकते हो। माता रानी ट्रस्ट की तरफ से ही जो जगह भोजनालय खुले हुए हैं, वहाँ से आप भोजन करते हो तो आपको सस्ता भी पड़ता है और अच्छा क्वालिटी एक नंबर। तो नाश्ता करके हम लोग अर्धकुमारी से नंबर ले लिए हैं। गुलजारी को दर्शन कराना है क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम है अर्धकुमारी का। 176 या 196 नंबर है, पर्ची पर्स में रखी है इसलिए कंफर्म नहीं है। तो इतना ही है, तो वो शाम तक ही आएगा। तो हम लोगों ने सोचा चलो माता रानी के दर्शन करके आते हैं और भैरव बाबा के, फिर हम लोग यहाँ पे स्टे करेंगे रात में, फिर निकलेंगे आगे की ओर। तो चलो चलते हैं दोस्तों, माता रानी का देखते हैं रास्ता कैसा रहने वाला है नए साल का। चलो दोस्तों बस चलते हैं। जय माता दी। जनरेटर देखो कितना हार्स पावर का भाई साहब, अच्छा सही सा भाई साहब। नए रास्ते पे पालकी भी चलने लगी है जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों चलने लगी हैं इलेक्ट्रॉनिक वाली कारें। कल नहीं चल रही थी, आज चल रही है। आज ये पहली दिखी है जो मैंने सोचा आपको बता दूं। दोस्तों हिमखोटी जैसे ही आप पहुंचते हैं आपको फिर से चेकिंग से गुजरना पड़ता है। देख सकते हैं आप लाइन लगी हुई है। तो दोस्तों नए साल में इस बार आपको काफ़ी नए रास्ते देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये देखिए माता रानी के थोड़ा इसे करीब पहुंचते समय ये रास्ता नया बनाया गया है। ये हेलीपैड वाला रास्ता है दोस्तों, अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो इधर से आएंगे आप। ये नया रास्ता ये बनाया गया। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं भवन के पास, और गुलजारी को भेजा है प्रसाद लेने के लिए। 100 रुपये 50 रुपये 2 रेट है, तो हम लोग 100 रुपये वाला ले रहे हैं और प्रसाद लेते हैं। फिर चलते हैं स्नान करने, दिखाते हैं माता रानी का भवन। माता के द्वार कर लो दर्शन दोस्तों मेरी मोबाइल के कैमरे से। करिए माता रानी के दर्शन आप लोग भी। तो अभी दोस्तों नहाते हैं, स्नान करेंगे, फिर चलेंगे दर्शन करने को। तो दोस्तों माता रानी में ये तीसरा बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यहाँ पर स्मार्ट लॉकर लगा दिए गए। आप अपने मोबाइल से QR स्कैन करते हैं तो सेल्फ मेड के तौर पर लॉकर का गेट खुल जाता है और आप उसमें अपना सामान रख सकते हैं। हाँ ये बेशक पेबल है, यानी आपको कुछ पैसा इसमें पे करना पड़ेगा। वैसे पानी बहुत ठंडा है, नहाना पड़ेगा। तो नहाते हैं माता रानी के दर्शन करते हैं, करना तो पड़ेगा ही।
ठंडे ठंडे पानी से। चलो भाई, हम लोग ने नहा धो लिया है, मस्त। बैग को जमा करेंगे चल के लॉकर रूम में और फिर निकल पड़ेंगे माता के दर्शन को। ये रहा लॉकर रूम। भाई साहब, तबीयत से भीड़ है। दर्शन हो चुके हैं हम लोगों के। महादेव के नंबर 1 के भाई साहब, आओगे तो डर जाओगे। अब चलो चलते हैं, भैरव बाबा जी हैं। तो दोस्तों, हम लोग माता रानी के दर्शन करने के बाद निकल पड़ते हैं भैरव बाबा की तरफ। तभी रास्ते में इतना सारा ट्रैफिक देखने को मिलता है क्योंकि उस समय माता भवन पे काफ़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम हो रखा था। तो दोस्तों, माता रानी के दर्शन करने के बाद आप लोग भैरव बाबा जाने के लिए कौन सा रास्ता लेते हो, ये वाला या फिर आप जीने से चढ़ना पसंद करते हो, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी। फिलहाल मैं जीने का रास्ता ही चढ़ रहा हूँ। चलिए मिलते हैं भैरव बाबा के दरबार पे। या फिर आप रोपवे से भी जा सकते हैं। रोपवे का किराया 100 रुपये रहने वाला है, आने जाने का दोनों तरफ का। तो दोस्तों, हम लोग माता रानी वैष्णो देवी की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां पर है भैरवनाथ के दर्शन करेंगे अभी हम लोग। तो दोस्तों, भैरवनाथ मंदिर पे काफ़ी सारी भीड़ थी भक्तों की, तो हम लोग भी भीड़ में लाइन में लगकर कर लेते हैं भैरव बाबा के दर्शन। ये रहे भैरव बाबा, लोग दर्शन कर रहे हैं लाइन में लग के। चलो चलते हैं, थोड़ा वहाँ विश्राम करेंगे, उसके बाद चलेंगे वापस। दोस्तों, भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद इस जगह से माता रानी के एवं वहां की प्रकृति के एक अनोखे नज़ारों के दर्शन करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, दर्शन करने के बाद यहाँ पे कौन कौन आया है कमेंट्स करके बताइए। अब चलेंगे पुराने रास्ते से होते हुए अर्धकुमारी, इसको दर्शन कराने हैं। तो दोस्तों, बाबा जी की लेते हैं भभूति रास्ते में। आ जाओ, आप लोगों ने ली है कि नहीं बताइएगा। चलो हम लोग भी ले लेते हैं। मतलब छोटी छोटी दिख रही है, नीचे तो दिख ही नहीं रहा है। ये भाई साहब आकाश में बना है पार, इसको छूने के लिए रास्ता ही नहीं पता है कहाँ है। भाई साहब, बादलों में खो गई चोटियाँ। कहने का तात्पर्य यह है कि अब हम लोग रास्ते पुराने वाले रास्ते से नीचे उतर रहे हैं, जो कि ढाल का रास्ता है। आप भी देखिए, अब हमको बहुत मजा आने वाला है। थोड़ी सी अभी चढ़ाई और मिलेगी आपको, और इतना प्यारा रास्ता है, सिर्फ उतरना है। तो चलो दोस्तों, उतरते हैं और पहुंचते हैं सीधे अर्धकुमारी। वहाँ भी माता रानी के दर्शन अभी बाकी है गुफा के, क्योंकि गुलजारी पहली बार आया है, इसको पहली बार दर्शन करने जरूरी होते हैं। हम कर चुके हैं, इसलिए हम नहीं करेंगे। गुलजारी को भेजेंगे दर्शन करने के लिए। और आपको भांगड़ा मिल गया, भाई नाच रहा है जय माता दी बोलते हुए। मस्त नज़ारे गजब के, एक नंबर। तो भाई साहब, हम लोग ने भी डांस कर लिया है। और चलो 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 भाई साहब, एक नंबर। बस चले रहो चले रहो चले रहो। जय माता दी। गुलारी, तुम तो बोले यार, तुम तो अपने आदमी हो। जय माता दी। जय माता दी। ये भी नंबर। जय माता दी। हाय हाय, मजा आ रहा है। इतना आनंद हम लोग कभी नहीं उठाए इतना कि आप उठा रहे हैं। प्रसन्न हैं हम लोग, भाई लोग भी हैं। मजा आ गया भाई। चलो दोस्तों, चलते हैं फटाक से आगे। तो दोस्तों, सांझी छत गायब हो गई है।
हलवा प्रसाद जहाँ मिलता था उसी के पास थी ना सांझी छत, सब गायब हो गई। देख लो सब टूट फाट गया है, लग गया है चारों तरफ से टीन, और यहाँ कुछ काम हो रहा है लग रहा। कुछ और हो सकता है अच्छा बना रहे हो, फिलहाल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। माता का ओरिजिनल प्रसाद हलवा और चने। चलो भाई लाइन लगाते हैं और लेते हैं हलवा प्रसाद। तो भाई हम लोग को प्रसाद मिल गया है, हम लोग तो खा रहे हैं प्रसाद। चलो भाई चलो, ओ रही अर्ध कुमारी माता जी, चले। हाँ चल थोड़ा और बचा है, आजा। तो गुलजारी फिर से लंगर खा रहा है, कैसा है? अच्छा। लंगर में आज बना हुआ है काली मसूर की दाल और चावल और अचार। भाई साहब अर्ध कुमारी से 100 मीटर ऊपर पुराने वाले रास्ते पे है लंगर, केवल 100 मीटर ऊपर। तो दोस्तों हम लोग पहुंच जाते हैं अर्ध कुमारी। वहां पर आ चुका था हम लोगों का नंबर, तो गुलजारी को कराते हैं माता अर्ध कुमारी के दर्शन, उसके बाद अपनी यात्रा हो जाती है पूरी। तो दोस्तों बात करते हैं इस यात्रा के बजट की। दोस्तों घर से लेकर और माता रानी वैष्णो देवी तक जो टिकट का किराया था वो हमारा टोटल 660 रुपये था, और लोकल ट्रेन का किराया था लगभग 120 रुपये, और खाने का हमारा लगभग खर्च हुआ 300 रुपये। दोस्तों ये था खर्च। अब इस टोटल खर्च में आप इस यात्रा को कर सकते हैं या नहीं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई यात्रा पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भवानी।